अस्सलाम वालेकुम। आप में से किसी ने प्रेजेंट करना है? मम्मा जी बेटे। मम्मा आप में से कोई एक्सप्लेन करेगा कल हम लोग ने क्या किया था? कल हमने ना स्ट्रिंग्स शुरू की थी। आपने दो स्ट्रिंग्स डिफाइन की थी, फिर उनको ये बताया था कि अगर सेम स्ट्रिंग है तो वो स्टैक में एक दूसरे को पॉइंट आउट कर रही होती है। फिर अगर हम नया कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनाए तो वो मेमोरी में एक अलग प्लेस ले लेती है। तो बस यहाँ तक हम थे कल। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, हम लोग जो है वो स्ट्रिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे। मुझे स्क्रीन शेयर करने दें, फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। जी। हम लोगों ने जो कल प्रॉब्लम सॉल्व करनी शुरू की थी, हम लोग एक तो वो प्रॉब्लम कंप्लीट करेंगे और दूसरा हम लोग जो है वो स्ट्रिंग की एक और प्रॉपर्टी देखेंगे, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस भी की हुई है, लेकिन एक दफा फिर उसको डिस्कस करेंगे। वो ये है कि हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग कम्प्लेक्सिटी को कल हम लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया था। यस, हम लोगों ने कल उसको डिस्कस करना शुरू किया था। बेसिक्स को हम लोगों ने देख लिया था। अच्छा, मुझे नोटेशन लेने दे। अच्छा, हमारे पास अगर कोई स्ट्रिंग है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक स्ट्रिंग है। लेट्स से हम कहते हैं हमारे पास स्ट्रिंग है ए, बी और वी, और अगर हम लोगों ने इसमें कुछ ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करेंगे, बल्कि रखें, हम लोग दोबारा से हीप ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता था जो स्ट्रिंग स्टोर हो रही है वो बेसिकली हीप में हो रही है। हम लोग कहते हैं, लेट से हम लोग कहते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें अभी स्टोर है
ए और बी, और हम लोग इसमें ऐड करवाना चाह रहे हैं। हमारे पास इस स्ट्रिंग का नाम है S1 या फिर S। इस स्ट्रिंग का नाम है S, और ये S बेसिकली पॉइंट कर रहा होगा हमारे पास ए बी को। अगर हम लोगों ने ए बी में कोई भी छोटा सा भी चेंज किया, कोई छोटा सा भी चेंज किया, फॉर एग्जाम्पल हम ओके। कोई छोटा सा भी दे रही हूँ। So, like what I was saying, अगर हम लोगों ने इसमें yeah. Did you eat any अ, special food? किसका माइक अनम्यूट है भाई? अ, Like, तंजीला, some. तंजीला, आप अपना माइक म्यूट कर लें। Okay. Did you went out for the shopping, for the dinner outside, something like that? अच्छा, हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोगों ने अगर इस स्ट्रिंग को इस स्ट्रिंग में छोटा सा भी चेंज किया, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक और इसमें ऐड किया सी, तो हमारे पास इंस्टेड के यहाँ पर सी ऐड हो, यहाँ पर सी ऐड हो, ऐसा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, एक हीप में एक नई स्ट्रिंग बनेगी ए बी और सी, और ये एस जो है वो दोबारा से इसको पॉइंट आउट करना शुरू कर देगा। यानी होगा क्या कि ये ए बी जितनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है वो पहले कॉपी होगी और फिर उसके अंदर न्यू जो भी हम ऐड करना चाह रहे हैं, मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, वो होगा, और फिर एक नई जगह पे वो स्टोर होगा, और उसको हमारी जो है हमारा वेरिएबल पॉइंट आउट करना शुरू कर देगा। अगेन लेट्स से कि हम लोग इसी स्ट्रिंग में कुछ ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग ऐड करते हैं इसमें फिर कोई एक करेक्टर, सिंपल एक करेक्टर भी ऐड करते हैं, ए बी सी, और लेट्स से कि हम इसमें जो है वो ऐड कर देते हैं एल। तो एल भी ऐड करने के लिए क्या होगा, पहले ये सारी स्ट्रिंग जो है वो ऐड होगी, कॉपी होगी, ठीक है, और उसके बाद इसके साथ ये ऐड होगा, और तो ये अब इस पुरानी स्ट्रिंग को करने की बजाय हमारे पास ये जो एस है, ये जो न्यू स्ट्रिंग कॉपी लिखी जाएगी उसको पॉइंट आउट करना शुरू कर देगा। यानी हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि भाई ये हमारे कौन सी पास जो, प्रॉब्लम कर रहे हैं? सॉरी। हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे, हम स्ट्रिंग को सिर्फ उसकी बेसिक्स देख रहे हैं, जावा में स्ट्रिंग जो है वो कैसे काम कर रही होती है। अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है, क्योंकि वो इम्यूटेबल है, उसमें हम लोग डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, हम स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी देख रहे हैं, हम उसमें डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते। इन मेमोरी एक्चुअली कैसे चीजें वर्क कर रही होती है हम उस चीज को देख रहे हैं। हमारे पास हो क्या रहा होता है कि जब भी हम लोग स्ट्रिंग में कोई छोटा सा भी चेंज करते हैं, तो हमारे पास जो स्ट्रिंग है इंस्टेड के उसी स्ट्रिंग में आगे ऐड हो, और वेरिएबल जिसको पॉइंट आउट कर रहा है उसी को पॉइंट आउट करता रहे। इसकी बजाय एक्चुअल में क्या हो रहा होता है कि जो हमारे पास हीप होती है वहां पर, कल हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो है वो हीप में जाके स्ट्रिंग राइट हुई होती है। अब जो हमारे पास स्ट्रिंग है, जो रेफरेंस है उसका, वो जो वो क्योंकि ये स्टैक होता है, स्टैक में रेफरेंस होता है और एक्चुअल स्ट्रिंग हीप में पड़ी होती है। अब ये जो रेफरेंस है पुरानी स्ट्रिंग में ऐड नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, उस पुरानी स्ट्रिंग को कॉपी करेगा न्यू लोकेशन पे, और फिर जो हम लोग कुछ भी ऐड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल उसको आगे ऐड करेगा, और एक जो है वो नई स्ट्रिंग जो है नई स्ट्रिंग जो राइट हुई होगी उसको हमारा रेफर पॉइंटर जो है वो उसको पॉइंट आउट करना शुरू कर देगा। इसी तरह जब भी कोई अ, जब भी हम कोई भी चेंज करेंगे, दोबारा से हमारी जो है वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग लिखी जाएगी, और फिर जो है वो हमारे पास उसमें जो चेंज है वो मैनिपुलेट होगा। इसका मतलब ये भी है कि हम जब एक सिंगल लूप लगाते हैं हमारे पास स्ट्रिंग में, पहले हम लोगों ने देखा था जब हम इंटीजर के साथ डील कर रहे होते थे, हम सिंगल लूप लगाते थे तो हम कहते थे जो लूप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
हमारी कम्प्लेक्सिटी के, यानी अगर मेरा लूप फॉर एग्जांपल 26 टाइम्स चल रहा है, तो हमारे पास जो कम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग ओ ऑफ एन होगी, यानी 26 टाइम्स मैक्सिमम लूप चलेगा। 26 अगर हमें आइट्रेशंस करानी है। लेकिन अगर इसी इसी के केस में हम चेक कर लें, स्ट्रिंग के केस में अगर हमने एक सिंगल लूप लगाया और हम ये ही फॉर एग्जांपल हम करेक्टर्स ऐड करते जा रहे हैं, कोई स्ट्रिंग है जिसमें करेक्टर्स ऐड करते जा रहे हैं, जो करेक्टर्स ऐड कर रहे हैं वो टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट है, यानी ABCD। तो 26 टाइम तो लूप चलेगा ही चलेगा। मैं अभी लूप आपको लिख के भी कहते हैं दिखाती हूँ। 26 टाइम तो लूप चलेगा। बिग O ऑफ 26 आप कह सकते हैं। उसके साथ साथ ईच टाइम ये स्ट्रिंग न्यू जगह पे कॉपी हो रही है, तो हम तो इसका मतलब है कि सिर्फ ये बेसिकली क्वाड्रेटिक में चली जाएगी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम लोगों ने, लेकिन सिंगल लूप लिखा होगा। लेकिन अगर हम उसमें डायरेक्ट चेंज कर रहे हैं, उस स्ट्रिंग में डायरेक्ट चेंज कर रहे हैं, तो हमारे पास वो एक तो बिग O, इसको हम लिख के भी अभी देखते हैं, इस लूप को लिख के भी देखते हैं। एक तो ये लूप जितनी दफा चलेगा, बिग O ऑफ n फॉर एग्जांपल 5 टाइम्स चलता है, बिग O ऑफ 5 प्लस 5 टाइम्स ये स्ट्रिंग भी कॉपी होगी, तो बिग O ऑफ 5 इंटू 5, यानी हमारे पास जो है वो इन टोटल, ये क्योंकि ये इसकी लेंथ, जितनी ये स्ट्रिंग की लेंथ होती है इतने टाइम ये जो है उस पे कॉपी हो रहा होता है। ठीक है, तो हमारे पास, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हम अगर स्ट्रिंग में डायरेक्टली कोई चीज ऐड करते हैं, तो हमारे पास उसकी, चाहे हम सिंगल लूप भी लगा रहे हैं, हमारे पास उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो क्या क्या हो जाती है, बिग O ऑफ n स्क्वायर। क्योंकि ये अब इसको हम लोगों ने मिनिमाइज करने के लिए, अपने कोड को एफिशिएंट करने के लिए एक और अप्रोच यूज करते हैं, बेसिकली वो है स्ट्रिंग बिल्डर। स्ट्रिंग बिल्डर जो है वो इस तरह काम नहीं करता, बल्कि वो क्या कर रहा होता है, हम उसमें डायरेक्ट चेंज करने के बजाय उसका एक फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं, डॉट अपेंड, जो कि बिल्कुल उसी के आगे पूरी स्ट्रिंग कॉपी करने के बजाय उसी के आगे वो ऐड करता जाता है। और इस तरह हमारे पास जो है वो हम अगर सिंगल लूप लगा रहे हैं तो सिंगल लूप की कम्प्लेक्सिटी काउंट होगी। तो इससे हम जो है ना वो अपनी कम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। अब हम इसको एक दफा लिख के भी देख लेते हैं, अभी तक अभी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सबको क्लियर मैम ये जावा क्यों कर रहे हैं हम, लाइक पाइथन क्यों नहीं कर रहे? है? पाइथन हम लोग क्योंकि हम लोग इसमें लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं है डेटा स्ट्रक्चर में। मुझे जावा में कोड करना ठीक लगता है, मैं जावा में कोड करती हूँ। बहुत कभी हम लोग जो है इसको पाइथन में भी देख लेते हैं कि अगर ये जावा में ये काम इस तरह हो रहा है और पाइथन में जो है ये किस तरह होगा। तो हम लोग इसमें लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं हो रहे होते, लेकिन क्योंकि अभी हमने स्ट्रिंग के साथ डील करना है और हम लोगों ने देखना है, हम लोगों ने एक चीज ये भी देखी थी कि हम लोगों ने एक और, लाइक मैम हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और उसका सोल्यूशन जावा में समझने के लिए हम वो बेसिक कंपोनेंट सीख रहे हैं, राइट? जी हम लोग जो अभी जो बेसिकली हम लोग जो अप्रोच फॉलो कर रहे हैं अपनी इस क्लास में, वो ये कर रहे हैं कि हम लोग एक डेटा स्ट्रक्चर सीखते हैं और फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखते हैं। अब अब और इसके साथ साथ जो डेटा स्ट्रक्चर सीखते हैं उसकी उसकी बेसिक्स भी देखते हैं कि इन एक्चुअल ये कैसे हो रहा है। जैसे कल हम लोगों ने इंटरलिंक का कॉन्सेप्ट देखा, स्ट्रिंग का ही, और ये सारी चीजें, वो हम लोग थोड़ा सा थोरेटिकल देखते हैं कि इन एक्चुअल चीजें कैसे वर्क कर रही हैं, नंबर एक। और फिर हम जो है लेट कोड की प्रॉब्लम सॉल्व भी करते हैं, ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट्स को जो है वो रिफाइन कर सकें और मजीद सीख सकें। मैम आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लीड कोड की। जी हम लोग करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व।
अच्छा, आपने मुझे एक चीज कंफर्म कर दिया। आपने बोला कि स्ट्रिंग के जो कंटेंट होते हैं वो हीप में होते हैं और स्टैक में उसका पॉइंटर होता है, या ये बात आप जरा रिपीट कर दीजिएगा एक दफा तो। हमारे पास आपने कल का लेक्चर लिया था। जी जी, लिया था। तो फिर तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने कल क्या डिस्कस किया था। ये थोड़ा सा मिक्स हो गया इसीलिए पूछ रहा हूँ, रिपीट कर दें एक दफा। हमारे पास ऐसे हो रहा होता है कि हमारे जो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ये str1 = टोनी लिखा हुआ है, तो ये हो क्या रहा है मेमोरी में, एक्चुअली ये कैसे वर्क कर रहा है मेमोरी में। ये जो str1 है ना, ये कहाँ पे पड़ा होगा, ये बेसिकली उसमें पड़ा होगा, स्टैक में पड़ा होगा। और हमारे पास जो टोनी है ना, ये पड़ा होगा हीप में। यानी ये जो पॉइंटर है str1, ये पॉइंट आउट कर रहा होगा स्ट्रिंग जो लिखी हुई होगी हीप में, उसको। ठीक है। फॉर ठीक हो गया। एग्जाम्पल हम लोगों ने दोबारा से एक str2, और इसको भी हम लोग लेट से कि हम इसको भी टोनी कर देते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, स्टैक पे दोबारा से ये str2 जो है वो ऐड हो जाएगा, लेकिन जो स्ट्रिंग है वो टोनी क्योंकि पहले से हीप में लिखी हुई है, तो दोबारा से ये क्रिएट नहीं होगी। str2 उसको पॉइंट आउट करना, दोनों str1 और str2 सेम स्ट्रिंग को पॉइंट आउट करना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया। अगर हम लोग एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग क्लास का, और फिर हम कोई अपनी स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, चाहे वो सेम स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल टोनी, टोनी और टोनी, ये तीनों एक ही स्ट्रिंग को, सेम स्ट्रिंग है, लेकिन हम लोगों ने उससे क्योंकि स्ट्रिंग के कंस्ट्रक्टर से इसको कॉल किया विद द हेल्प ऑफ, यानी न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो फिर हमारे पास पुरानी हीप में जो ऑलरेडी टोनी है उसकी बजाय एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसमें भी टोनी लिखा हुआ होगा, और उसको str3 पॉइंट आउट कर रहा होगा। ओके। तो अ, अभी हम लोग इसको देख लेंगे। अच्छा। अच्छा, एक और चीज जो है, आप लोगों को मैं बता दूं, फिर हम लोग जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसको भी देखते हैं। हमारे पास जो है वो एक फंक्शन है स्ट्रिंग का ही, स्ट्रिंग क्लास का ही एक फंक्शन है जो कि है करेक्टर एट, और इसमें हम लोग इंडेक्स पास करते हैं। तो वो बेसिकली क्या करता है कि वो उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो करेक्टर है वो रिटर्न कर देता है। ठीक है। एक और, आई आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी जो मैंने अभी कहा है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने, यानी ये भी बिल्कुल अरे की तरह काम कर रहा होता है बैक एंड पे। अच्छा, हम लोग कल कुछ कल बेस हाँ, कल इस फाइल में हम लोगों ने काम किया था ना। हाँ जी। फॉर एग्जांपल ये TONY टोनी है, तो हमारे पास जो है, अगर str1 अरे में हम लोग क्या कर रहे होते थे, जो भी अरे का नाम था डॉट लेंथ करके उसकी लेंथ फाइंड आउट कर रहे होते थे, जो कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती थी। यहाँ पे हमारे पास जब हम हमें फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग स्ट्रिंग की लेंथ भी हम फाइंड कर सकते हैं, स्ट्रिंग पे भी हम लूप लगा सकते हैं। जब स्ट्रिंग पे लूप लगाएंगे तो वो पहले टी को पॉइंट आउट करेगा, 0 इंडेक्स पे टी पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पे ओ पड़ा हुआ है, सेकंड इंडेक्स पे 3 n पड़ा हुआ है, और थर्ड इंडेक्स पे हमारे पास जो है वो y पड़ा हुआ है। यानी हम इस पे भी लूप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अब लोग लूप लगाने के लिए हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, हम लोग str.length की बजाय str.length बेसिकली फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है। आपको आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है। और अगर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक पर्टिकुलर लेटर जो है वो रिट्रीव करना है, एक पर्टिकुलर लेटर रिट्रीव करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हम करेक्टर एट किसी भी इंडेक्स पे, स्ट्रिंग का नाम डॉट करेक्टर एट, ये ये स्ट्रिंग का नाम डॉट करेक्टर एट, और जो भी इंडेक्स फाइंड आउट करे, पास करेंगे, उस वो लेटर जो है हमारे पास आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने अभी अभी इसकी बात की, अगर मुझे टी रिट्रीव करना है तो मैं क्या लिखूंगी, str1 डॉट करेक्टर एट, और उसमें जो है वो 0 पास करूंगी, तो वो रिटर्न जो करेगा वो
वो फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो बेसिकली टी रिटर्न करेगा। क्लियर है आप लोगों को? जी ये बात क्लियर है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, हम लोग अभी कह रहे थे कि ओके, ओके। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एक अरे क्रिएट की, हम लोगों ने एक अरे क्रिएट की अभी। ओके, लेट मी थिंक। क्या क्या अरे सॉरी, अरे नहीं, एक स्ट्रिंग क्रिएट की str, और इसमें हम लोगों ने लिख लिया ये एक बिल्कुल एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। अब हम अगर फॉर का लूप लगाते हैं, इसमें हम लोग लिख लेते हैं कैरेक्टर्स। अच्छा, और मेरा हम क्वेश्चन है लोग लाइक, ये जावा में स्ट्रिंग और कैरेक्टर डिफरेंट होता है? बिल्कुल, हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग और करेक्टर डिफरेंट होता है, और जो बेसिकली करेक्टर्स मिलके स्ट्रिंग बना रहे होते हैं। ओके, लाइक अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी स्ट्रिंग के किसी इंडेक्स पे अ, डालना है, तो अगर आप उसकी जगह पे स्ट्रिंग डाल देंगे तो वो एरर देगा। कैरेक्टर ही आपको डालना पड़ेगा, राइट? स्ट्रिंग के साथ हम स्ट्रिंग कंकैटिनेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लाइक स्ट्रिंग के किसी इंडेक्स के ऊपर आप नई स्ट्रिंग तो नहीं डाल सकते, राइट? आपने वो करेक्टर डालना है, राइट? ऐसा ही है, लेकिन हम अगर स्ट्रिंग में कुछ कंकैटिनेशन करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम स्ट्रिंग को ब्रेक डाउन करके कुछ स्ट्रिंग ऐड कर रहे हैं, और फिर उसके बाद दोबारा से उसमें एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग जो रिमेनिंग स्ट्रिंग है वो कंकैटिनेट करना चाह रहे हैं, तो इस लॉजिक को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, str प्लस इक्वल, और हम लोग अभी str प्रिंट करके देखते हैं क्या प्रिंट होता है। ठीक है। आप में से पाइथन का डेवलपर कौन है? मैं कर सकता बेसिक हूँ। नॉलेज है मेरे पास। आप
अब ये क्वेश्चन। तो फिर आप जो है कल हमें पाइथन की स्ट्रिंग के बारे में कुछ बताएंगे, बिल्कुल यही चीज है कि पाइथन में चीजें कैसे वर्क करती हैं। कौन प्रिपेयर करेगा कल का लेक्चर जिसमें वो बताएगा? अच्छा 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 अच्छा। कौन प्रिपेयर करेगा कल का लेक्चर? अच्छा ये देखें, ये जो ये बेसिकली ऐड हो गई है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग थी और हम लोग हर दफा ये करेक्टर ऐड कर रहे थे, ठीक है, प्लस इक्वल के साइन के साथ हम लोग हर दफा ये करेक्टर ऐड कर रहे थे। अब दिखने में तो ये एक सिंगल लूप लग रहा है जिसको आप बोलेंगे कि हमारे पास जो है नॉर्मल, अगर आपको पता नहीं है इसके कॉन्सेप्ट का तो आप कहेंगे कि इसकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो लीनियर है। लेकिन स्ट्रिंग के केस में जब हम लोग इस तरह कंकैटिनेट कर रहे हैं और हमें पता है कि जावा के स्ट्रिंग्स जो है इम्यूटेबल है, तो हमें हमें ये पता होना चाहिए कि ये लीनियर कम्प्लेक्सिटी नहीं है, ये कम्प्लेक्सिटी बेसिकली बिग O ऑफ एन स्क्वायर है। 26 टाइम तो ये लूप चलेगा और 26 टाइम ही हर दफा ये स्ट्रिंग दोबारा से कॉपी होगी अपनी लेंथ के टाइम और फिर एक नया करेक्टर ऐड होगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये बिग O ऑफ एन स्क्वायर है। ये क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? अब हम लोगों को इसलिए हम लोगों को अब क्या करना पड़ेगा, हम एक नई चीज सीखते हैं जो कि हमारे पास क्या है, वो है स्ट्रिंग बिल्डर। अब जब हम स्ट्रिंग, इसकी बजाय हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक स्ट्रिंग बिल्डर यूज करेंगे। एक क्लास है स्ट्रिंग बिल्डर जो कि ऑलमोस्ट वही फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करती है जो कि हमारे पास प्रोवाइड करता है हमारे पास स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्लास जो हमें प्रोवाइड करती है जावा में, वही प्रोवाइड करती है स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। हम लोगों ने इसको भी हम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट कर देते हैं। बस अब यहाँ पे फर्क ये आएगा कि ये प्लस इक्वल की बजाय हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें ऐसे करेंगे str1 डॉट अपेंड, और इसमें हम लोग जो है वो अपना करेक्टर जो है वो राइट करते जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास अगर हम str1 प्रिंट करा लें तो हमें अभी भी देखें हमारे पास जो है वही स्ट्रिंग आई है, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो इस इस कोड की टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग O ऑफ एन है, क्योंकि हमारे पास हर दफा हम पुरानी स्ट्रिंग हीप में हर दफा पुरानी स्ट्रिंग कॉपी होके करेक्टर ऐड नहीं हो रहा था, बल्कि उसी स्ट्रिंग में अपेंड किया जा रहा था करेक्टर। तो आई होप सो कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम अपनी कल की अ, अच्छा, और एक और बात मैंने आपको बतानी है, वो ये है कि हम लोग जो है स्ट्रिंग में हमारे पास जो है हम लोग इंटीजर को, फॉर एग्जांपल हम लोग अगर लिखे इंट, हमें बहुत सारी, जैसे आज की प्रॉब्लम में जो कल की प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर रहे थे वहां पे भी हमें इसकी जरूरत बनेगी। फॉर एग्जांपल हम लोग ने एक वेरिएबल बनाया काउंट इज इक्वल टू 0। अब हम लोग अगर इस इंटीजर को कन्वर्ट करना चाहें इनटू स्ट्रिंग तो हमारे पास ये पॉसिबल नहीं है जावा में। तो हम लोगों को करना क्या पड़ेगा कि हम लोगों इंस्टेड के हम इसका डिक्लेयर करें, हम इसका एक क्लास इंटीजर जो कि कैपिटल इससे बनेगी, ठीक है, उससे हम लोग जो है अब काउंट 0 करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंटीजर। तो अब हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लिखती हूँ ना, ये काउंट, जो भी काउंट की वैल्यू है काउंट डॉट टू स्ट्रिंग कॉल कर दूंगी तो ये इसे कन्वर्ट कर देगा इनटू इनटू स्ट्रिंग। जैसे कल वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों को क्या करना था, A2 B3 फॉर एग्जांपल, तो वो जो 2 था वो इंटीजर नहीं था, वो 2 हमने कन्वर्ट करना है एट द एंड स्ट्रिंग में ही, और फिर हम लोगों को ऐड करना है। तो वो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम इंट
जो नॉर्मल इंटीजर करते हैं उस पे डॉट, उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते स्ट्रिंग में। इसी तरह अगर हमारे पास ये जो करेक्टर है, अगर हम लोग उसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहें, स्ट्रिंग जरूरी नहीं है कि अगर सिंगल करेक्टर है तो हम यही कहें कि वो करेक्टर, ये एक स्ट्रिंग भी वन करेक्टर की हो सकती है, ठीक है। तो हम लोगों ने अगर उसको कन्वर्ट करना है इनटू स्ट्रिंग, तो हम लोगों को उसके लिए भी हम जैसे मैंने अभी ये CHAR के थ्रू ये करेक्टर डिक्लेयर किया था, तो अगर मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकती। उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली जो अपना वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा वो CHAR करेक्टर, और उसके बाद जो है वो जो भी हम लोग वेरिएबल का नाम रखना चाहें, और उसके साथ जो है हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। आई होप कि आपको ये बात क्लियर होगी, क्योंकि इसकी हमें आज जरूरत पड़ेगी उसमें, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपनी प्रॉब्लम पे जंप करते हैं। अभी किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, ताकि हम फिर अपने क्वेश्चन की तरफ जंप करें। आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है जो मैं आपको करवा रही हूँ? क्लियर है आप लोगों को? क्या आपको क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी जी। Yes, ma'am। कुछ चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं? अच्छा, तो वो कल कौन कौन हमें बता रहे हैं स्ट्रिंग के बारे में, हाउ स्ट्रिंग ऑपरेट्स इन पाइथन? कोई क्वेश्चन करना है मैम या सिर्फ स्ट्रिंग के बारे में बताना है? क्या करना है? सिर्फ स्ट्रिंग के बारे में बताएं, पाइथन में कैसे वर्क करती है स्ट्रिंग। मैम इस टाइम लाइट नहीं होती है, अगर इधर लाइट हुई मेरे यहाँ तो फिर मैं कर दूंगी एक्सप्लेन, लेकिन कंफर्म नहीं है। अच्छा, यहाँ देखें, आप में से कोई बताए वॉलंटियर बेस पे, कोई एक्सप्लेन करें कैसे चीजें उसमें वर्क करती हैं। अच्छा, ये देखिए, हमारे पास जो है हमारे पास स्ट्रिंग कंप्रेशन की हम लोग कल बात कर रहे थे। स्ट्रिंग कंप्रेशन में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों को जो भी स्ट्रिंग मिलेगी, ठीक है, हम लोगों ने उसको हमें एक बेसिकली अरे की फॉर्म में एक इनपुट मिलेगी, हम लोगों ने उसमें ट्राइवर्स करना है। ठीक है, हर इंडेक्स पे एक स्ट्रिंग पड़ी हुई होगी। हम लोगों ने अब देखना है कि क्या हम इसे कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं, और उसको जो है हम लोगों ने कन्वर्ट करना है, इसे कंप्रेस करना है। अगर A2 टाइम्स आया तो हम लोगों ने इसको करना है A2, B2 टाइम्स आया तो हम लोगों ने उसे करना है B2, और C3 टाइम्स आया है तो C3। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ए एक सिंगल टाइम जो एलिमेंट आया, हम लोगों ने उसके साथ वन ऐड नहीं करना, उसे एज इट इज ऐड करना है, नंबर 1। आउटपुट हम लोगों को जो रिटर्न करनी है बेसिकली, वो इस तरह रिटर्न करनी है कि हमारे पास जो भी कंप्रेस्ड होगी स्ट्रिंग, उसको हम लोगों ने अरे की फॉर्म में ही रिटर्न करना है। ठीक है, तो अभी अभी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। आप ये देखें, हमारे पास फॉर एग्जांपल एक अरे आई, रिटर्न 4 एंड द फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स। अच्छा, अ, अच्छा, अच्छा, ये आउटपुट इसकी एक दफा देख ले प्लीज। आउटपुट में वो क्या कह रहा है, रिटर्न 1, यहाँ पे
रिटर्न 6 एंड द फर्स्ट 6 कैरेक्टर्स ऑफ द इनपुट अरे शुड बी। अच्छा, हाँ वो रिटर्न करेगा 6। बेसिकली ये अरे नहीं, सॉरी, रिटर्न करनी, जो रिटर्न करना है वो उसकी काउंट शायद रिटर्न करना है। देख लेते हैं क्या। हाँ जी, लेंथ, रिटर्न द न्यू लेंथ ऑफ द अरे, मॉडिफाइड लेंथ जो है वो रिटर्न करनी है। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास इनपुट 3 में हमारे पास जो है वो A1 टाइम आया और B12 टाइम आया, तो काउंट तो 12 बन जाएगा। ठीक है, अब उस 12 को कैसे वन अलग अलग स्टोर करना, 1 और 2, ये भी हम लोगों ने देखना है कैसे हम इसे 12 को सेपरेट स्ट्रिंग्स कैसे कंसीडर करेंगे और उसके बाद उसे कैसे ऐड करेंगे अरे में। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो हम लोगों ने देखनी है। प्रॉब्लम किसी को क्लियर नहीं है तो वो पूछ सकता है। किसी को प्रॉब्लम क्लियर नहीं है तो वो पूछ सकता है। सबको क्लियर है? कोई एक्सप्लेन करे बेसिकली हम लोग करने क्या वाले हैं। बेसिकली हमारे पास कैरेक्टर्स अल्फाबेट्स की एरे है, जिसमें हमारे पास कुछ अल्फाबेट्स कंसेक्यूटिव एक लाइन में, हमें क्या करना है, हमें उनको काउंट करना है अल्फाबेट, और उसके काउंट को रिटर्न करना है। काउंट आपके पास सिंगल डिजिट में होना चाहिए, अगर डबल डिजिट में है तो आप उसके दोनों डिजिट को अलग अलग करके रिटर्न करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एरे। यानी आपका पहले अल्फाबेट होगा, काउंट होगा, और उसको हम रिटर्न करेंगे। बेसिकली हम लोगों को रे रिटर्न नहीं करनी, हम लोगों को लेंथ ऑफ दैट मॉडिफाइड रे रिटर्न करनी है। पहले ओके, हम लोगों को वो रे क्रिएट तो करनी है, लेकिन जो एट द एंड रिटर्न करेंगे वो हम लोग उसकी लेंथ रिटर्न करेंगे। ठीक हो ठीक गया। है, तो अभी हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है वो कैट्स के नाम से एक रिटर्न एक स्ट्रिंग आ रही है। ठीक है, सॉरी, अरे आ रही है, स्ट्रिंग नहीं आ रही, एक अरे आ रही है। हम लोगों ने इस पे जो है वो सिंपल थोड़ी स्ट्रेटेजी समझने की कोशिश करते हैं। कोड हम लिखेंगे ही, अभी सिर्फ स्ट्रेटेजी समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग करेंगे क्या। हम लोग करेंगे ये कि सबसे पहले हम लोग जो है वो लूप लगाएंगे। जो लूप जो है वो चलेगा, स्टार्ट में हम लोग यहाँ से लूप लगाना, पहले करेक्टर से लूप लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, पहले इंडेक्स से, 0 इंडेक्स से, और एक्चुअल में हम कहेंगे कि ये लूप जो है वो एंड तक चले। ठीक है, इसके अलावा हम इसके अंदर आ जाएंगे, लूप के अंदर हम पहले पहले एलिमेंट को कंपेयर करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट के साथ। अगर तो वो दोनों इक्वल हैं, अब सबसे पहले हम लोगों ने जो टास्क परफॉर्म करना है वो ये है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो करेक्टर आ रहे हैं वो क्या है, कंसेक्टिव रिपीटिंग करेक्टर्स हैं। और यानी हमारे पास जो एलिमेंट है वो अ, अगर ए आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो इससे आगे भी ए होगा, और अगर इससे आगे ए नहीं है, ए पूरी स्ट्रिंग में कहीं और नहीं होगा। हमारे पास ये नहीं है कि कोई रैंडम चीजें नहीं लिखी हुई, बल्कि एक जैसे एलिमेंट जो है वो बिल्कुल इकट्ठे लिखे हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब सबसे पहले अब लूप चलाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम उस लूप में काम ये करेंगे कि पहला एलिमेंट हम उसे स्टोर कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये पहले एलिमेंट हमारी अरे, न्यू अरे में आएगा ही आएगा। हम इस स्टोर्ड एलिमेंट को अब कंपेयर करना शुरू कर देंगे रेस्ट ऑफ दी अरे के साथ। पहले हम कंपेयर करेंगे इसको अपने अगले इंडेक्स के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे क्या दोनों इक्वल हैं। अगर तो दोनों इक्वल हो गए तो हम क्या करेंगे कि काउंट को +1 कर लेंगे। ठीक है, और +1 इस तरह नहीं करेंगे कि हमारे पास काउंट हम स्टार्ट ही 1 से करेंगे। पहला एलिमेंट जब हमने स्टोर किया तो एक तो हो गया,
अगली दफा अगर दोनों इक्वल आ गए, अगला एलिमेंट भी इक्वल आ गया, तो हम अब काउंट प्लस प्लस कर लेंगे, यानी 1 से होके काउंट अब 2 हो जाएगा। फिर लूप की अगली आइट्रेशन चलेगी जिसमें हम ये कंपेयर करेगा, ये जो ए है नेक्स्ट A2 सेकंड लोकेशन पे जो ए पड़ा हुआ है उसको कंपेयर करेगा अपने नेक्स्ट वाले डिजिट के साथ। अगर तो ये नेक्स्ट वाला डिजिट जो है ये दोनों भी इक्वल है तो काउंट दोबारा से प्लस हो जाएगा, लेकिन देखिए ए और बी इक्वल नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर हम इस पुराने ये वाले, ये जो ए जो मैंने अभी सेलेक्ट किया हुआ है इसको हम अपनी अरे में लिखेंगे। जो भी काउंट किया हुआ था, काउंट हमने प्रीवियसली 2 कर दिया हुआ था, उसको हम 2 को लिखेंगे और दोबारा से जो है हम लूप चलाना शुरू करेंगे। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, फिर हम इस बी का, पहले ए और बी का कंपैरिजन हो रहा था, अब बी और इस बी का कंपैरिजन होगा अगले एलिमेंट के साथ। हम बेसिकली क्या कह रहे हैं, प्रीवियस का उससे नेक्स्ट वाले के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर तो दोनों इक्वल आते हैं तो काउंट भी हम प्लस प्लस कर लेते हैं, और अगर इक्वल नहीं आते तो फिर हम लोग जो है उसको राइट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक एलिमेंट 1 टाइम एग्जिस्ट किया है, तो हम लोग फिर उसको काउंट को प्लस प्लस करते ही नहीं, क्योंकि पता है हमें 1 टाइम आया है। आप आपको ये बात समझ में आ रही है कि हम कैसे काम करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी हम फॉलो करेंगे? इसके अलावा हम लोग जब राइट करेंगे तो हम देख लेंगे कि अगर हमारे पास जो काउंट है वो प्लस, अगर तो 1 से ग्रेटर होगा तो फिर हम लोग जो है अपनी जो डिजिट होगा, जो काउंट होगा उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके स्टोर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, ग्रेटर देन 1 होने की सूरत में ही हम स्टोर करेंगे। अब उसके लिए हम लोगों ने जो करना है वो ये है, ये आप लोगों को थोड़ा समझने की जरूरत है, ये लाइन ऑफ कोड। और वो हमारे पास क्या है, हमारे पास जब हम लोगों ने स्ट्रिंग क्लास के साथ डॉट वैल्यू ऑफ काउंट, और इसको फिर हम जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं 1 by 1 करेक्टर्स में। तो हमारे पास सी एच में पहले जो भी वैल्यू होगा, जैसे बी के केस में, थर्ड एग्जाम्पल के केस में इसमें 1 और 2 आया था, तो जब हमने डॉट टू टू अरे कन्वर्ट किया तो पहले सी एच में, सॉरी करेक्टर सी में हमारे पास पहले 1 आएगा, नेक्स्ट आइट्रेशन में 2 आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कोड करके देखते हैं। अभी तक किसी को लॉजिक समझने में मसला है तो वो मुझसे पूछ सकते। लॉजिक सबको क्लियर है कि हम लोग काम कैसे करेंगे? जी अभी तक तो सब क्लियर। ओके, ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी लॉजिक। हम लोगों ने हम लोगों ने रिटर्न, क्योंकि लेंथ करनी है इसकी, ऐसे ही करें, अरे की मॉडिफाइड अरे की लेंथ करनी है। और उसने बात की भी है कि आपने जो ना मॉडिफाइड इन दी इनपुट अरे, मतलब हम लोगों ने जो चेंज करना है ना वो एग्जिस्टिंग अरे में नहीं करना, न्यू अरे नहीं क्रिएट करनी, ये उसने क्वेश्चन में बता दिया है। ये नहीं हो कि हम एक न्यू अरे में सारी चीजें स्टोर करना शुरू कर दें। तो हम लोगों ने जो स्टोर करनी है वो एग्जिस्टिंग अरे में ही हम स्टोर करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने
इस दौरान अगर कोई पार्टिसिपेंट कोई बात कहना चाह रहा है, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं प्लीज। मैम आपके पास डाटा इंजीनियरिंग से रिलेटेड जीसीपी पे कोई है रिसोर्सेज जिससे बंदा डाटा इंजीनियरिंग सीख सके जीसीपी पे? यस सर आसिफ, यू आर ऑडिबल। एंड सर हमारे पास तो नहीं है, अलबत्ता वी थिंक कि आपके पास होंगे। अगर किसी को नहीं पता तो सर आसिफ फरूक इज वन ऑफ आवर मॉडरेटर्स, जो कि यूएस में होते हैं। जी सॉरी को मेरा लैपटॉप बंद हो गया था। तो हम लोग जो है वो डिस्कस, मेरी आवाज आ रही है ना? हम लोग जल्दी से इसका कोड करते हैं। अब मुझे होस्ट बनाइएगा प्लीज। ठीक है। हम लोग नॉर्मली अरे की लेंथ भी फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन हम लोग ने क्योंकि इंडिविजुअल एलिमेंट पे भी डील करना है, उसको चेंज करना है, अपने इंडेक्स को हम लोगों ने मेंटेन करना है कि हम कहाँ पे उसी अरे में कहाँ पे चेंज कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग एक इंटीजर एक उस इंडेक्स को मॉनिटर करने के लिए हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं। वो कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम लोग आंस के नाम से ये बना लेते हैं। ठीक है। और इसको जीरो इंडेक्स से क्योंकि रेंज स्टार्ट होती है तो इसलिए हम लोगों ने इसकी वैल्यू वो रख ली। अब हम लोग लूप लगाएंगे इस अरे पे। ठीक है। इसके लिए हम सिंपल अपना लूप लिखेंगे जो कि हमारे पास क्या है, स्टार्ट होगा 0th इंडेक्स से और लूप चलेगा कहाँ तक, आई लेस देन, सॉरी सॉरी सॉरी, कैर स्टार्ट लेंथ तक और आई प्लस प्लस। ठीक है। अच्छा, ये जो कोड हम करने वाले हैं इसमें चाहे लूप दो यूज हो रहे हैं, लेकिन इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग O ऑफ n है। ये भी हम डिस्कस करेंगे एट द एंड वो कैसे। हम लोगों ने पहली बात है कि हम लोग क्योंकि इंडिविजुअल एलिमेंट का काउंट करना है, हर इंडिविजुअल सॉरी हर यूनिक वर्ड का लेटर का हम लोगों ने जो है वो काउंट करना है। उसके लिए हम लोग इसलिए हम लोग जो है वहाँ यहाँ अंदर काउंट जो है वो कर रहे हैं। हम लोग काउंट जो है वो स्टार्ट करेंगे इंटीजर काउंट से। हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 1 एलिमेंट तो अगर लूप चल रहा है तो एक दफा तो वो एलिमेंट एग्जिस्ट कर ही रहा है। ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग वो जो करेक्टर है ith इंडेक्स पे उसको लेटर में स्टोर कर देते हैं। ये वो जरूरी नहीं है, हम लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर योर क्लैरिटी कि हम लोगों ने वो लेटर स्टोर करना है बेसिकली, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैर्स और इसकी ith लोकेशन इसको पास कर देंगे ताकि पहले हम लोग वो एलिमेंट स्टोर कर लें। अब हम लोग लूप लगाएंगे। वाइल लूप के पीछे की लॉजिक भी आप लोगों को बताती हूँ, लेकिन हम लोग लूप लगाएंगे वो क्या है कि अगर करेक्ट कैर्स ऑफ आई इक्वल इक्वल है कैर्स ऑफ आई +1 के। ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को बेसिकली अपना काउंट प्लस प्लस कर लेना, साथ ही हम लोगों ने अपना आई प्लस प्लस भी करना है। ठीक है। अब आप
इसको हल्का सा जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोगों ने मैच कर रहे हैं इसको पिछले एलिमेंट को नेक्स्ट एलिमेंट के साथ, तो आप चेक करें कि हमारे पास जब सी एलिमेंट है इसको मैच करेंगे C+1 से, इसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट से, तो क्या होगा, हमारे पास जो है वो एरर थ्रो करेगा, क्योंकि आई इससे नेक्स्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता कोई एलिमेंट। तो हम लोगों को यहाँ पे लूप को हैंडल करने के लिए हम लोगों को ये भी लिखना पड़ेगा, वो क्या है कि हमारे पास जो आई है वो लेस देन है कैश डॉट लेंथ -1, उससे आई लेस है तो ही जो है ये लूप रन होगा, अदरवाइज ये लूप रन नहीं होगा। अच्छा, -1 से और साथ हम यहाँ पे लिख देंगे एंड, ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ही काउंट प्लस प्लस होगा। अब आपको मैं कह रही थी कि चाहे दो लूप लगे हमारे पास जो है वो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो हमारे पास आएगी बिग O ऑफ एन। वो कैसे आएगी कि हम लोग यहाँ पे आई प्लस प्लस करते जा रहे हैं, तो हमारे पास लूप यहाँ यहाँ तो चल रहा है। जब ये आउटर लूप पे जाएगा तो बेसिकली ये लूप फर्स्ट आइट्रेशन के बाद ये नहीं कि पूरा ये वाइल लूप चलने के बाद दोबारा से वो ए से स्टार्ट करेगा, इनफैक्ट वो दोबारा ये बी से स्टार्ट करेगा। अगली दफा ये वो जंप करके इस बी को स्किप करके अगली दफा ये सी से स्टार्ट करेगा। तो एक दफा बेसिकली हम सिर्फ हर पूरी अरे को एक ही दफा विजिट करें, हर एलिमेंट को एक दफा विजिट करें। इसकी वजह से हमारे पास इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी, चाहे दो लिप लिखे हुए हैं लेकिन टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारे पास इसकी बिग O ऑफ एन आएगी। ठीक है, इस तरह हमारे पास काउंट तो आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि अब हम लोगों ने अपनी एलिमेंट्स को स्टोर करवाना है। ठीक है, स्टोर कराने के लिए हम लोग क्या लिख रहे थे, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम जो भी हमारे पास कैश में हम लोगों कैश के किसी का शायद कोई मैसेज है, नो मतलब अ, अच्छा, आंस प्लस प्लस, और उसके बाद हम लोग स्टोर करवा लेंगे अपना, पहले लेटर स्टोर करवा लेते